बारे में बताओ हमें। तो आइए भाई हर्ट के बारे में अब हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको पूछा जाएगा कि जब हम हृदय का अध्ययन करते हैं, जब हम हमारे हार्ट की स्टडी करते हैं, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, हृदय का जो अध्ययन होता है, इसको कहा जाता है कार्डियोलॉजी। ठीक है, कार्डियोलॉजी आपके दिल का अध्ययन कहलाता है, कार्डियोलॉजी। आपको पेपर में पूछा भी गया है कई बार। तो कार्डियोलॉजी किसका अध्ययन होता है? आप कहोगे आपके दिल का अध्ययन। ठीक है, कार्डियोलॉजी। तो कार्डियो शब्द ही प्यारे बच्चे बना हुआ है किससे रिलेट करके? आपके दिल से रिलेट करके। जैसे देखो अब ना वो चल रही है, शादियां आ गई हैं फिर से। तो शादी का कार्ड जब हम किसी को देने जाते हैं तो उस पे लिखते हैं यू आर कॉर्डली इनवाइटेड, मतलब तुम्हारा हृदय से स्वागत है, तुम मेरी शादी में आओ और आशीर्वाद देकर जाओ। साथ में जो आशीर्वाद में तुम जो देने वाले हो गिफ्ट विफ्ट वो भी देकर जाओ। तो प्यारे बच्चे, कार्डियो या कार्डिक शब्द का मतलब ही होता है आपका दिल। कई बार होता है कि किसी को दिल का दौरा पड़ जाता है, तो तुमने कोई कहता सुना होगा कि उसको कार्डिक अरेस्ट आ गया। कार्डिक अरेस्ट, अरेस्ट तो भैया चोर को करती है पुलिस। ये क्या है? कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट का मतलब दिल का दौरा, मतलब दिल आघात हो गया उसका दिल। कार्डिक शब्द कहीं भी आए तो दिल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जैसे अब तुम्हारे दिल को कोई भा जाए तो तुम कहोगे कि तुम जो है मेरे कार्डिक को बड़े भा गए हो। अब सामने वाला थोड़ी देर सोचेगा कि ये बोलकर क्या चला गया, मेरे कार्डिक को बड़े भा गए हो। अब तुम बायोलॉजी वाले, बायोलॉजी तुमने मुझसे पढ़ी है, तुम जानते हो बायोलॉजी में कि कार्डिक का मतलब होता है आपका दिल। तो ऐसे खतरनाक खतरनाक शब्द भी तुम्हें फिर इजीली याद हो जाएंगे जैसे तुम अपने डेली रूटीन में इनको जब रखोगे। तो आप लोग इस तरीके से चीजों को कोरिलेट करते हुए भी पढ़ते चलोगे। अब किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो क्या कुछ उसको किसी भी एवं किसी भी डॉक्टर को दिखा देते हैं क्या ले जाकर? तुम कहोगे नहीं मैम, उसको दिल के विशेषज्ञ के पास ले जाया जाता है। अब दिल के दो विशेषज्ञ होते हैं, एक तो वो वाले दिल के विशेषज्ञ जो कहते हैं भाई कन्या बहुत बढ़िया है, एकदम खुशी रखेगी, या एकदम वर बहुत बढ़िया है, एकदम खुश रखेगा, जो दिल का इलाज करते हैं, लव गुरु टाइप। एक होते हैं वो जो दिल की बीमारियों का इलाज करते हैं। ठीक है, अब तुम्हें पता है इश्क विश्क प्यार व्यार तो लाइलाज बीमारी है, इनका तो आज तक कोई इलाज ही नहीं कर पाया। तो इनका थोड़ा थोड़ा जो इलाज है वो होता है लव गुरु के पास। लेकिन जो वास्तव में आपके दिल में आघात होता है, हिट अटैक पड़ता है, हार्ट अटैक होता है, इसके जो डॉक्टर हैं वो होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो कई बार आपको पेपर में दूसरे एग्जामों में पूछा भी गया है कि दिल का इलाज करने वाले डॉक्टर क्या होते हैं? उनको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। जैसे तुम बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हो तो अलग अलग सेक्शन बने रहते हैं कि भाई ये है न्यूरोलॉजिस्ट का सेक्शन, मतलब यहाँ दिमाग से संबंधित जो रोगी है वो आते हैं। कहीं कार्डियोलॉजिस्ट लिखा रहता है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, मतलब वहाँ दिल से संबंधित लोगों का इलाज किया जाता है, जिनको दिल से संबंधित बीमारियां होती हैं। कहीं लिखा हुआ होता है आप लोगों का कि नेफ्रोलॉजिस्ट, जहाँ किडनी से संबंधित आपका ट्रीटमेंट होता है। कहीं लिखा होता है ओडोंटोलॉजिस्ट, जहाँ दांतों से संबंधित इलाज होता है। तो ऐसे करके अलग अलग स्टडीज भी आपको पेपर में आती है, जिनको मैं क्लास में आपको कराऊंगी भी। आ जाओ, फिलहाल हमने बात करी कि जो हमारा दिल होता है इसके अध्ययन को कहा जाता है भाई कार्डियोलॉजी। आ जाओ दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि दिल में कितना वजन होता है। देखो तो सही तुम्हारा दिल कितना वजनदार है। तो भैया वजन की तो बात ही ना करो, हमारे दिल में जो वजन होता है ये होता है 300 ग्राम। तो आपका जो दिल होता है वो लगभग 300 ग्राम का होता है। ठीक है, क्या मैम लड़कियों के दिल का भी वजन यही होता है? तो हम कहेंगे नहीं, लड़कियों को ज्यादा वजन। तो लड़कियां हैं उनका दिल जो है वो थोड़ा छोटा होता है। अब बड़े खुश हो रहे होंगे लड़के कि हमने तो पहले ही कहा था लड़कियों का दिल छोटा होता है, बड़े दिल वाले तो लड़के होते हैं। बेटा वजन लड़कियों के दिल का थोड़ा कम है, लेकिन दिल तो उतना ही है जितना लड़कों में है ना। तो अगर वैसे तो आपको पेपर में नहीं आता कि लड़का या लड़की करके पूछे, बट फिर भी जर्नली मैं आपको बता रही हूँ कि हम लड़कियों का जो दिल का वजन है ना वो लड़कों की तुलना में थोड़ा कम होता है। हमारे दिल का वजन लगभग 280 250 ग्राम के आसपास होता है, लेकिन आपको पेपर में यही वैल्यू दी हुई होती है। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अब बात करेंगे कि मैडम जी जो हमारा दिल होता है, अच्छा इसको ठीक कर लेना भाई। जो हमारा दिल होता है प्यारे बच्चे, इसका कलर कैसा होता है? भाई किसी ने देखा है आपके दिल का जो वजन होता है
ये कैसा होता है, या कितना, या मतलब जो आपके दिल का जो कलर है, वजन तो मैं लिखवा चुकी हूँ, कलर कैसा होता है आपके दिल का। तो आप लोग बात करते हो आपके दिल का जो कलर है वो रेड होता है, यानी कि लाल। अब मैम हमारा दिल लाल रंग का क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि आपका जो दिल है ना वो पूरा का पूरा मांसपेशियों से बना है। आपके दिल में एक भी हड्डी नहीं है बेटा, आपके दिल में सारी की सारी मांसपेशियां हैं। तो हमारे जो दिल का कलर है वो रेड होता है, क्योंकि जो हमारा दिल है एक पेशी अंग है। आपको ये भी पेपर में आता है कि हृदय कैसा अंग होता है, तो आप लोग बताते हो कि हार्ट हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है ना? हार्ट जो होता है ये कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन होता है हमारा हार्ट। हमारा दिल सारा का सारा मांसपेशियों से बना है। अब आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि दिल को बनाने वाली मांसपेशियों का नाम बताइए, यानी वो पेशी जो आपके दिल का निर्माण करती है, ठीक है? वो मसल्स जो तुम्हारे दिल को बनाती है, उन मसल्स को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग बताकर चलेंगे कि दिल को बनाने वाली मांसपेशियों को कहा जाता है मायोकार्डियम, ठीक है? तो आप लोग बताओगे मायोकार्डियम। देखो आ गया ना कार्डियम वर्ड फिर से। तो दिल को बनाने वाली मांसपेशियों का नाम होता है मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम जो मसल्स होती है, ये ऐसी मसल्स होती हैं जो आपके दिल को बनाने का काम करती है। तो आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है प्यारे बच्चे, ठीक है? कि हमारा जो दिल मांसपेशियों से बना होता है, दिल को बनाने वाली मांसपेशियों को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं मायोकार्डियम। अब एक और नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। एक तो आपने बताया कि दिल को बनाने वाली पेशी को मायोकार्डियम कहते हैं। दूसरा, इनका एक और नाम होता है, इन्हीं को आप लोग कार्डिक मसल भी बोल देते हो बेटा। इन्हीं को आप लोग कार्डिक मसल के नाम से भी जानते हो, कार्डिक मसल्स। तो कई बार आपको ये भी मिल जाता है पेपर में कि दिल को बनाने वाली पेशियों को क्या कहते हैं? तो इनको हम हृदय पेशी कहते हैं, ऐसे भी मिल जाता है। तो या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा, दोनों में से कोई एक मिलेगा, क्योंकि कई बार ऑप्शन की लैंग्वेज बदल कर आ जाती है। कभी-कभी ऑप्शन आपको मायोकार्डियम दे देता है, कभी-कभी ऑप्शन आप लोगों को कार्डिक मसल दे देता है। मिलेगा दोनों में से कोई एक ही आप लोगों को, ठीक है? चलो, अब हम आगे बात करते हैं कि हमारा जो दिल होता है प्यारे बच्चे, ये चारों तरफ से एक झिल्ली से घिरा रहता है। आपका जो दिल है उसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है। जैसे आपके घर में तकिए हैं, है ना? अब मम्मी क्या करती है कि आपके घर में जब बेडशीट खरीदती है मम्मी, तो तकियों के कवर भी खरीदती है। अब तकियों पर कवर चढ़ाकर रखती है। क्यों? जिससे कि जब कवर गंदा हो जाता है, तो कवर को निकाल कर मम्मी धो देती है और तकिया जो है एक्चुअल में जो आपका पिलो है, वो गंदा नहीं होता। तो पिलो जो है, जो तकिए का कवर है, वो तकिए को प्रोटेक्शन दे रहा है। तकिए को गंदे होने से बचा रहा है ना? वैसे ही सेम आपकी बॉडी के अंदर जो आपका दिल है, वो भी एक कवर के अंदर बंद है बेटा। आपका दिल भी एक कवर के अंदर बंद है। अब मैम वो कवर क्या करता है? तो वो कवर जो है दिल को गंदा होने से तो नहीं बचा रहा, क्योंकि दिल तो गंदा होगा नहीं, वो तो ऑलरेडी अंदर की तरफ बैठा हुआ है। लेकिन वो दिल को प्रोटेक्शन ज़रूर देता है। कैसे देता है? जब आप भागते हो प्यारे बच्चों, तो आपके दिल पर दबाव पड़ता है। तो जब आप भाग रहे हो, आपका दिल ऐसे-ऐसे हो, थोड़ा-सा उस पर प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर से बचाता है आपके दिल को। आपके दिल के अंदर कोई लिक्विड, कोई पानी जैसा कोई लिक्विड ना चला जाए, इस चीज का प्रोटेक्शन करता है। तो आइए, आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल एक झिल्ली में बंद रहता है, दिल की झिल्ली जो होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? ये क्यों टच कर रहा है भाई? चलो, तो आपका जो हृदय होता है वो एक झिल्ली में बंद रहता है। तो आपको पेपर में आता है कि हृदय झिल्ली जो होती है वो क्या कहलाती है? हृदय हृदय झिल्ली, जिसको कहते हो आप लोग हार्ट मेम्ब्रेन। आपका जो हार्ट है वो चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। इस मेम्ब्रेन का क्या नाम है? तो उस मेम्ब्रेन का नाम होता है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, ठीक है? क्या बोलते हैं बेटा? पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। तो आपके दिल को चारों तरफ से घेरने वाली झिल्ली का नाम होता है पेरिकार्डियम झिल्ली। देखो आ गया ना कार्डियम वर्ड इसके अंदर भी। पेरिकार्डियम, पेरी का मतलब चारों तरफ से, और कार्डियम मतलब घेरे हुए है दिल को। कार्डियम मतलब दिल, यानी आपके दिल को चारों तरफ से जो झिल्ली घेरे हुए है, उसको कहते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। आ गई बात समझ में आप लोगों को? ठीक है। मैम जीडी का बायोलॉजी का नोट्स है तो क्या बनाना पड़ेगा? बेटा थोड़ा सा लेवल यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पढ़ाकर चलूंगी, तो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको आप लोग ऐड ऑन करते चलेंगे अपने नोट्स में। क्लियर? तो आ जाओ, थोड़ा सा हम देखते हैं कि हमारा जो दिल होता है उसके चारों तरफ आपको एक झिल्ली दिखती है, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली या पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो, मान लो ये तुम्हारा दिल है प्यारे बच्चे, मान के लो है ही तुम्हारा दिल ये, ठीक है?
ऐसा समझो कि तुम्हारे दिल को निकाल कर मैंने यहाँ लगा दिया है, तो ये तुम्हारा दिल है, बड़े प्यार से रखना, इसको बड़े प्यार से समझना। अब तुम्हारे दिल को बनाने वाली जो मांसपेशियां होती हैं, मैंने कहा कार्डिक मसल होती है, हृदय पेशी जिसको कहते हैं, या आप बताते हो मायोकार्डियम मसल होती है जो आपके दिल को बनाती है, ठीक है। अब ये जो आप लोगों के दिल को बनाने वाली मांसपेशियां हैं या आपके दिल की जो परत है, जब आपके दिल को हम देखेंगे ना, तो आपका दिल 3 परतों में दिखाई देगा। जैसे तुम प्याज छीलते हो कभी घर पे, जब आप प्याज छीलते हो, तो प्याज का पहले ऊपर वाला सूखा हुआ छिलका हटाते हो, फिर अंदर से एक और लाल-लाल छिलका निकलता है, उसे हटाते हो। फिर अंदर की तरफ से और अंदर की तरफ से एक पतली सी झिल्ली निकलती है, उसको हटाते हो, है ना? जब हम क्या करते हैं, प्याज को छीलते हैं, तो प्याज को जब छील रहे हैं तो ऐसे-ऐसे परत उतरती जा रही है। वैसे ही आपका जो दिल है ना, इसके चारों तरफ भी बहुत सारी परतें हैं, ये आपको पूछ लेता है। तो हमारा जो हृदय होता है, हमारा जो हृदय है बेटा, हमारा जो हार्ट है, कुल मिलाकर इसके पास 3 परतें हैं। हमारा जो दिल है वो 3 परतों से बना हुआ है, 3 लेयर से बना हुआ है। अब ये 3 लेयर कौन-कौन सी हैं, ये आपको पेपर में आ जाता है। देखो प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से कौन-सी परत, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सी परत हृदय की परत नहीं है? ऐसे आ जाएगा। या हृदय को बनाने वाली परतों में से कौन-सी परत नहीं है? ऐसे मतलब ये पूछता है कि कौन-सी नहीं है। अब आपको याद रखना है कि हमारा जो दिल है, जब डॉक्टर आपके दिल को निकालेंगे और उसको देखेंगे तो उसकी 3 परतों को डॉक्टर को देखना पड़ेगा। सबसे ऊपर की, फिर बीच वाली और फिर अंदर वाली, जैसे प्याज के छिलके को उतारते रहते हैं। तो बेटा आपका जो दिल है उसमें 3 परतें कौन-कौन सी है? पहले नंबर पर आप लोग बताओगे एपिकार्डियम। पहले नंबर की परत होती है एपिकार्डियम। एपी का मतलब होता है सबसे बाहर वाली परत। तो आपके दिल की जो सबसे बाहर वाली परत है वो है एपिकार्डियम। मैम बीच वाली परत को कह देते हैं मायोकार्डियम। मध्य वाली परत मायोकार्डियम, ठीक है। और सबसे अंदर वाली परत होती है एंडोकार्डियम। क्या होती है बेटा? एंडोकार्डियम। जैसे आपका जो दिल है इसमें अगर हम देखें तो भैया ये इन तीनों को मिलाकर, जैसे ये एंडोकार्डियम है, मायोकार्डियम है, एपिकार्डियम है, इन सबको मिलाकर ही हम कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं बेटा? पेरिकार्डियम। आ जाओ अब समझो चीजों को। अब मैंने तुम्हें समझाया, अब और अच्छे से समझाती हूँ। देखो, ये जो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन है ना, ये 3 परतों से बनी हुई है। इस पेरिकार्डियम के ऊपर मतलब ये टोटल 3 परतों से मिलकर बनी हुई है। कौन-कौन सी 3 परतें हैं इसके अंदर? ये आपको पूछा जाएगा पेपर में। तो समझना, पहले मैं लिख रही हूँ, फिर दोबारा अगर समझ नहीं आएगा तो समझाऊँगी। सबसे पहली परत होती है, आप लोग बोलोगे एपिकार्डियम। एपिकार्डियम, ठीक है? एपिकार्डियम, एपी का मतलब होता है बेटा सबसे बाहर की, और कार्डियम मतलब हृदय, यानी हृदय की सबसे बाहर की परत। मैम बीच वाली होती है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्लियर? बीच वाली होती है मायोकार्डियम। मायो मतलब मध्य, और कार्डियम मतलब दिल, दिल की मध्य वाली परत। और मैम सबसे अंदर वाली होती है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम, ठीक है। एंडोकार्डियम, एंडो का मतलब होता है सबसे अंदर वाली, एंडोकार्डियम। अब देखो, अब आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा? आपको पेपर में क्वेश्चन बनेगा कि हृदय कौन सी झिल्ली में बंद रहता है, तो उसका नाम होता है पेरिकार्डियम झिल्ली। ये पेरिकार्डियम झिल्ली कितनी परतों से मिलकर बनी है? तो आप बताओगे ये पेरिकार्डियम झिल्ली जो है इसमें आपको 3 परत देखने को मिलती है, ठीक है। पेरिकार्डियम झिल्ली की सबसे पहली परत कौन सी है? एपिकार्डियम। इसके नीचे वाली परत कौन सी है? मायोकार्डियम। इसके भी नीचे वाली परत कौन सी है? एंडोकार्डियम। जैसे कि ये वाली तो एपिकार्डियम परत हो गई, ठीक है। फिर इसके बीच में हो गई मायोकार्डियम ऐसे, और सबसे अंदर की तरफ हो गई है यहाँ पर एंडोकार्डियम ऐसे। तो कुल मिलाकर आपका जो दिल होता है वो ऐसे 3 झिल्लियों से घिरा हुआ होता है, ठीक है। यानी कि ये जो पेरिकार्डियम झिल्ली है ये 3 परतों से बनी हुई होती है। इनमें से आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पेरिकार्डियम जो है एक हृदय को ढकने वाली झिल्ली है जो 3 परतों से मिलकर बनी है, इनमें से कौन सी परत इससे संबंधित नहीं है?
अब नहीं है पूछ लेगा, मतलब ये भी दे दिया ऑप्शन में, ये भी दे दिया ऑप्शन में, ये भी दे दिया ऑप्शन में, चौथा कुछ और उठा कर दे देगा भैया। तो तुम्हें तो पहचानना है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसका मतलब जो फोर्थ ऑप्शन है वो टिक कर कर आ जाओगे। ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, आ जाओ, अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि मैम जो हमारा दिल होता है, दिल की जब हम बात करते हैं तो दिल हमारा क्या काम करता है, हृदय का फंक्शन क्या है। अच्छा जल्दी जल्दी बताओ सारे बच्चे, हृदय का क्या कार्य होता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ हार्ट। जब आप लोग अपने दिल के फंक्शन की बात करते हो तो आपका जो दिल है वो क्या काम करता है, फटाफट बताओ मुझे सारे बच्चे। फिर मैं दिल की क्रियाविधि समझाऊंगी कि कैसे आपका दिल काम करता है। ठीक है, हाँ बेटा, विनर बैच वाली इनफ रहेगी, बिल्कुल आप बिल्कुल उससे कर सकते हो नोट्स। ठीक है बेटा, चलो। मैम किसी को ये लेयर ना हो तो, बेटा कई बार हो सकता है कि किसी के अंदर ये लेयर ना हो, तो फिर डॉक्टर सर्जरी के द्वारा इन लेयर्स को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अब वो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वो लेयर कहाँ से हटी हुई है, कहाँ से नहीं, या बिल्कुल भी नहीं है, तो वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक बेटा, चलो। हाँ, ब्लड क्या करता है, पंपिंग।